नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रंजन चौबे है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हेल्थ इंडिया पर, जहां मिलेगी आपको विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा आपके रोग की पहचान और उसके इलाज की सारी जानकारी। तो आइए लाभ उठाएं और रहें स्वस्थ और निरोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं पटना शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार से, जो अपने प्रयासों से लगातार कोरोना पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं और सतत प्रयत्नशील भी हैं। तो आइए हम भी उनकी सलाह से लाभ उठाएं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सभी को नमस्कार अपनी तरफ से करता हूं। मैं महावीर आरोग्य संस्थान कंकड़बाग में फिजिशियन हूं और मैं वहां आईसीयू इंचार्ज भी हूं। और महावीर आरोग्य में मैं कोरोना पेशेंट्स के अभी इलाज कर रहा हूं तथा प्रैक्टिस में मैं पटना में ही प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आप लोग को कोरोना के बारे में मैं जानकारी दूंगा। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, एक महामारी के रूप ले लिए है, जिससे हमारे लोग बहुत परेशान हैं, पैनिक हो रहे हैं। ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज उसी के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। नॉर्मल फ्लू और कोरोना वायरस में थोड़ा ही अंतर है। नॉर्मल फ्लू में कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, छींक आना, कफ आना, हल्का फीवर आना, ये कॉमन फ्लू में होते हैं। और कोरोना में बॉडी एक बहुत ज़्यादा बॉडी में एक होगा, गले में पेन होगा, थ्रोट पेन होगा। इसके बाद स्मेल की शक्ति, सूंघने की शक्ति, टेस्ट की शक्ति ये कम हो जाती है और ये कंटिन्यू 1 सप्ताह तक कंटिन्यू इसमें फीवर रहता है। कोरोना का प्रोग्रेशन 3 तरह से होता है। पहला, 1 दिन तक वो नाक में रहता है, उसके बाद 2 से 3 दिन तक गले में, 4 से 5 दिन तक फेफड़े में जाता है। तो कोरोना से बचाव के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ जो हमें अपने घर पे रखनी चाहिए, उसमें पैरासीटामोल की गोली, एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी की गोली। कोरोना वायरस सार्स एंड कोविड-19 जो बहुत ख़तरनाक है, जो इंसानों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मेनली काउज़ है। कोरोना वायरस के चलते, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चलते ही ज़्यादा जान जाती है। ये इसका सिम्टम फ्लू जैसा है, जो कॉमन फ्लू उसके जैसा ही सिम्टम है। और ये हमारे बहुत सारे काउज़ करते हैं और ये बहुत जल्दी फैलता है सभी में। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, एक दूसरे से कोई सामने खांसता है, उसके द्वारा ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं उसके द्वारा फैलता है। वो ड्रॉपलेट्स यदि टेबल पे, कोई ऑब्जेक्ट्स पे बहुत देर तक रह गए, दूसरे इंसान उसे छू लिए और नाक, मुंह, आँख के द्वारा ये फैलता है। कोरोना वायरस का मेन सिम्टम्स है गले में खराश होना, बुखार होना और वीकनेस। ये मेन कॉज होते हैं। इसके अलावा कारण हैं, इसके अलावा जैसे लक्षण है, हमारे टेस्ट चले जाते हैं, सुगंध, कोई चीज़ की स्मेल की शक्ति कम हो जाती है। और कोई में डायरिया भी, ये लक्षण आजकल ज़्यादा पाया जा रहा है। डायरिया भी एक मुख्य लक्षण है। कोरोना वायरस डायग्नोसिस होने के बाद कम से कम 2 सप्ताह हमें घर में ही रहना चाहिए, सभी से अलग रहना चाहिए, क्योंकि इसी बीच हम दूसरे को फैला सकते हैं। ये 2 सप्ताह हम सबसे अलग रहेंगे तो फैला भी नहीं सकते हैं, किसी को इन्फेक्शन भी नहीं दे सकते हैं और बचाव भी कर सकते हैं फैलने से। कोरोना वायरस हमारे एल्डरली पीपल्स, बुज़ुर्ग लोग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बुज़ुर्ग को विशेष घर से बाहर नहीं जाने दे बुज़ुर्ग को। और दूसरी चीज़ कि जिसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो, इनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, रोग से बचने की क्षमता कम होती है, तो इन्हें घर से बाहर नहीं जाने दें। और इम्यूनिटी बूस्टर जितने दवा हैं, फल हैं, उनका सेवन विशेष रूप से उन्हें करें, तो बचाव हो सकती है कोरोना से। कोरोना वायरस में गर्भवती महिलाओं को विशेष प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है।
कि वो बार बार अपने हैंड को वॉश करे सोप से, और कंटिन्यू मास्क लगाकर, घर में भी वो रहें तो मास्क लगा कर रहें। और ये कोरोना वायरस बच्चे में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, न्यूली बॉर्न बेबी में बहुत ज़्यादा। बच्चे को अपने से 6 फीट की दूरी पे रखें, और जब बच्चे को छूना हो या गोद लेना है तो हाथ को सैनिटाइज करके बच्चे को लें। और बच्चे को जितने हो सके कम ही लोग से दूरी बना, कम ही लोग मिले तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि बच्चे में इम्यूनिटी बहुत कम होती है। कोरोना के लिए घर में रखने के लिए चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, उसमें पहली चीज़ है पैरासीटामोल की गोली, दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और कफ सिरप, और एक पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत होती है, जिससे हमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन के बारे में अपने शरीर के पता करते रहेंगे। यदि 92% से कम सैचुरेशन हो तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख सकते हैं घर में, और 2 से 3 बार कम से कम स्टीम इन्हेलेशन के लिए कैप्सूल्स भी रखनी चाहिए। और ज़्यादा सांस फूलने लगे तो तुरंत हमें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। कफ होने पे और बुखार होने पे हमें एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ 10 दिन तक लगातार लेनी चाहिए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था घर में रखनी चाहिए। और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने, वैसे तो मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन आज के समय में कोरोना से लड़ने में आयुर्वेदिक का भी मैं सपोर्ट करता हूँ, और सभी को ये बताता हूँ कि वो काढ़ा ज़रूर 2 से 3 बार बना कर ले। काढ़ा गर्म पानी में दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, अदरक, नींबू ये मिला करके बनाएं, और 2 से 3 बार इसका सेवन करें। इस काढ़े में मीठा थोड़ा सा टेस्ट के लिए गुड़ भी थोड़ा मिला दें, जिससे कि पीने में आराम होगी। कोरोना वायरस से अभी तक इलाज कोई नहीं आया है हमारे देश में, पूरे विश्व में। इसके बचाव केवल हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर ही कर सकते हैं। और कोरोना वायरस सभी को एक न एक दिन होना है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी वो बच पाएगा, और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी वो इससे नहीं लड़ पाएगा। तो इम्यूनिटी ही हमारा बढ़ाकर ही इसके इलाज कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें डेली विटामिन सी की गोलियां लें, गर्म पानी में नींबू लें, अदरक लें, गुड़ लें, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली सुबह शाम, विटामिन सी की गोली सुबह शाम। और इसके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं तरह तरह के फल लें, पपीता है, सेब है, ये सब फल लें, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम कोरोना वायरस से, हमारा बॉडी लड़ सकता है अच्छी तरह से और उसे मात कर सकता है। भाइयों, यदि आपको कोई भी लक्षण, कोरोना के लक्षण आप में मिले, तुरंत लैब में कांटेक्ट करें। अभी हमारे पास लैब में जांच के लिए 3 तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं। पहला टेस्ट है जो हमारे नाक के द्वारा, गले के द्वारा स्वैब निकाला जाता है और उसे टेस्ट किया जाता है, उसे RT-PCR टेस्ट कहते हैं। और दूसरी टेस्ट है जो हमारे, वो भी स्वैब के द्वारा ही जांच होती है, नाक के द्वारा, गले के द्वारा स्वैब निकाल करके वो टेस्ट होती है, एंटीजन टेस्ट। उसमें बहुत कम समय में मुझे रिपोर्ट्स मिल जाता है, रैपिड टेस्ट है ये। और तीसरी टेस्ट हमारे एंटीबॉडी टेस्ट, ये ब्लड के द्वारा होते हैं। इसमें यदि आपका इन्फेक्शन, कोरोना से आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो भी ये बता देता है कि आपने कोरोना की एंटीबॉडी आपके बॉडी में बन गई है। और तो ये तीनों टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं हैं। ये अभी हमारे देश में ये हो रही है जांच। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन सभी को ये सलाह देता हूँ कि वे आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं। आयुर्वेदिक में जैसे काढ़ा बना के पी सकते हैं, गर्म पानी में अदरक, लौंग, पुदीना, तुलसी, गुड़ और नींबू,
इसके काढ़ा बना करके डेली कम से कम 2 से 3 बार डेली लें और 2-3 बार गर्म पानी से गार्गलिंग भी करें। सुबह सुबह गर्म दूध में हल्दी डालकर पिएं। ये आयुर्वेदिक इलाज भी बहुत कारगर है आज के समय में। आप लोग से ही सलाह है कि ये ज़रूर आप उपयोग करें। आशा करता हूँ कि मेरा सुझाव आप लोग को पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। 3 चीज़ मैंने विशेष बताया। 6 फीट की दूरी बनाकर रखें, मास्क हमेशा उपयोग रखें, सैनिटाइज़र का ज़रूर उपयोग करें तथा आरोग्य सेतु जो भारत सरकार के द्वारा ऐप है वो डाउनलोड करें, जिससे आपको जानकारी मिलते रहेगी कि आप कितने इससे बचे हैं, कितने आपके पास पेशेंट हैं और क्या सुझाव बीच बीच में आपको आरोग्य सेतु से मिलते रहेगी। तो इसके साथ मैं अब सभी को नमस्कार करता हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्टर राजेश कुमार की सलाह अच्छी लगी होगी और जिसे फॉलो करके आप रह सकेंगे स्वस्थ और निरोग और ढाल बन सकेंगे अपने और अपने परिवार के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ। दोस्तों, मैं इसी तरह के वीडियोस और भी बनाता रहूँगा और भी डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। अगर आपको किसी भी तरह की सलाह चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोस और बनाता रहूं तो आपको करने होंगे 4 काम। पहला, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।